Good morning, students. In this video we'll solve question number 2 of exercise 7.1 chapter 7 triangles. The question is, the figure is also given to you of the question. ABCD is a quadrilateral. ABCD is again a quadrilateral in which side AD and side BC are equal. Angle DAB, this angle is given equal to एंगल CBA, दिस इस एंगल के बराबर. ये एंगल DAB और CB आर इक्वल. प्रूव क्या करना आपने? ट्राइंगल ABD ट्राइंगल और ट्राइंगल BAC को प्रूव करना आपने कॉन्ग्रुएंट, और साथ में उसके बाद BD इक्वल टू EC बताना क्यों है इक्वल, और AB इक्वल टू BAC प्रूव करना इक्वल. सो गिवन आपके पास बच्चों यही रहेगा. ABCD इज ए quadrilateral in which आपके पास what is given, AD है BC के बराबर and angle DAB is equal to angle CBA. तीन चीजें आपको प्रूव करनी है. फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ABD को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल BAC, और बाद में सेकेंड पार्ट में बताना है BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड पार्ट में आपने बताना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. चलिए प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. कौन से ट्राइंगल आपको प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट? ट्राइंगल, हम यही दो ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC. चलिए आपको इस फिगर से समझाते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल है. ABD, तो आपका ये ट्राइंगल आ गया ABD. दिस इज योर ABD, ABD. और दूसरा ट्राइंगल है BAC, तो ये आपका दूसरा ट्राइंगल आ गया BAC. दोनों ट्राइंगल आपके पास आ गए. मैंने अलग अलग कर दिए वो ट्राइंगल जिनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. अब आप देखना है आपने क्या करना है. इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन पार्ट्स आपके कॉरस्पॉन्ड्स होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो आपको दिया हुआ AD जो है वो किसके बराबर है? वो आपके BC के बराबर. तो AD इज इक्वल टू BC. क्यों? क्योंकि ये गिवन है आपका. दिस इज गिवन टू यू. AD इक्वल टू BC इज गिवन. नाउ सेकेंड, आपको DAB, इस ट्राइंगल का DAB और इस ट्राइंगल का कौन सा CBA, ये एंगल दोनों इक्वल दिए हैं. एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी आपको गिवन दिया हुआ है. दिस इज गिवन टू यू. और तीसरा चीज आपके पास, इसमें भी साइड AB है और इसमें भी साइड AB, तो ये दोनों में कॉमन चीज है, कॉमन साइड. AB इज इक्वल टू BAB लिख सकते हैं आप, तो ये इनमें कॉमन है. तो तीन चीजें आ गई आपके पास, तीन पार्ट्स आ गए. एक पार्ट आ गया इस दोनों ट्राइंगल्स का, एक साइड, एक एंगल जो इंक्लूडेड एंगल है. याद रखिए इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. कोई एंगल ऐसे नहीं ले सकते आप साइड फिर एंगल लेंगे. नो, दोनों साइडों के बिटवीन जो एंगल होगा इंक्लूडेड, वो आपका होना चाहिए. देन इट इज SAS. हियर यू विल सी CB, CBA एंड AB. सो ये तीन एंगल आ गए. इसमें दोनों में AB कॉमन था, AD था BC के बराबर, और ये एंगल DAB एंगल CBA के बराबर. तो दो साइडों का इंक्लूडेड एंगल और दो साइडों का इंक्लूडेड एंगल ये आपस में इक्वल है. टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल. देन देयरफॉर बाय कौन सा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या कहेंगे कि ट्राइंगल ABD आ गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC. तो बच्चों जब आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, तो क्योंकि ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स तो कॉन्ग्रुएंसी में चले गए, तो बाकी तीन पार्ट्स वो CPCT में चले जाते हैं. देयरफॉर बाय CPCT आप ये लिख सकते हैं कि इसका ये साइड BD इज इक्वल टू साइड किसके? AC के बराबर. BD इज इक्वल टू AC. तो पार्ट सेकंड प्रूव हो गया, पार्ट सेकंड प्रूव.
एंड आप ये भी लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, इसका एंगल ए बी डी, ये एंगल आप लिख सकते हैं किसके बराबर, बी ए सी, इसके बराबर ए सी बी, ए बी ए सी के बराबर। तो आप लिख सकते हैं इसको बी ए सी, ये भी आपका CPCT में आ गया, तो पार्ट थर्ड भी आपका प्रूव हो गया। तो याद रखिए बच्चों, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो तीन पार्ट्स आपके होने चाहिए, इधर SAS या ASA या RHS या AAS या SSS। तो बाकी जो तीन पार्ट बचते हैं वो CPCT में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीन पार्ट इसमें कॉन्ग्रुएंसी में चले गए और बाकी जितने भी पार्ट आप होंगे वो CPCT में आ जाएंगे। यहाँ पर एक और पार्ट बच रहा था, वो कौन था आपका ट्रायंगल का, वो भी CPCT में आ सकता है।